हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH यानी कि कैरियर क्रैक हब में। मैं पूनम शर्मा आज आपके सामने SSC GD 2025 का जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसको आपके सामने डिस्कस करूंगी। ये जो हमारा 40 मार्क्स का सिलेबस है वो किस तरह से, कहाँ से, कैसे और किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, आज की इस पूरी क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहें और चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें 40 मार्क्स दिलाएंगे। क्या उन 40 मार्क्स के लिए क्या ये इतने जो हमें टॉपिक्स दिए गए उतना ही पढ़ना काफ़ी है या इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा? तो इसके लिए आप एंड तक हमारी वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं सिलेबस को। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये पूरे के पूरे यहाँ पर आपको कितने टोटल 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भले ही 20 आने हैं लेकिन आपकी जो वेटेज है मार्क्स की वो 40 है। उन 40 मार्क्स के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसके अंदर टोटल टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं वो 18 हैं। कॉमन सी बात है, आपको टॉपिक्स दिए गए 18, क्वेश्चन आने हैं 20, यानी कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आना है। अब आपको क्या पता चले, कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें एक से ज़्यादा है, यानी कि उस पर पहले वर्क किया जाए। तो पहले तो आप ये मानकर चलिए कि अगर हमें 18 टॉपिक्स दिए गए हैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहां से उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिया होगा। तो डिस्कस करें कि कैसे हम ये 40 मार्क्स को कैसे कवर करें। 18 क्वेश्चंस वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, सिलेबस कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया है लेकिन हमारे पढ़ाने का पैटर्न ये नहीं होगा। हम A to Z की तरफ चलेंगे क्योंकि संधि स्टार्टिंग में नहीं होती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत कुछ साल पहले हिंदी छोड़ चुके हैं जिन्हें ये भी नहीं पता संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, शब्दांश क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं, अविकारी। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है तो उसके लिए तो संधि और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब ये संधि जो है इसकी वेटेज हमारे यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 18 में से आप ये मानकर चलिए कि 2 क्वेश्चन जो है वो संधि से आने हैं। अब संधि क्या है जरा अपने माइंड में रिकॉल करिए कि आप क्या संधि को कर सकते हैं। क्या 40 नंबर का जो हमारा पेपर है उसमें जो 2 क्वेश्चन हमें आने हैं, ठीक है, वो 2 क्वेश्चन यानी कि 2 और 2 4। अब 4 नंबर का एक टॉपिक है तो उसको तो लाइटली तो लिया ही नहीं जा सकता। तो संधि क्या है, संधि और संधि विच्छेद दोनों में बड़ा ही गड़बड़ रहती है। अगर आपको संधि आ भी गई तो संधि विच्छेद में तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं अटकते हैं। कितनी बुक्स पढ़ेंगे, कितना आप थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तब भी नहीं आता। लेकिन अगर आप यहाँ की क्लास लेंगे तो आपको संधि से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से संधि में आना सिखाया जाएगा, वो भी एक ही क्लास में। इसके लिए आपको 2 क्लास लेने की जरूरत नहीं है कि संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या हैं, या फिर आपको एक नेक्स्ट क्लास लेने की जरूरत नहीं है कि संधि विच्छेद क्या होता है। अगर आपको संधि आती है तो आप संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि विच्छेद आता है तो आप संधि भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 टॉपिक्स हमारे जो कि कंबाइंड क्लास की तरफ चलते हैं क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे आपको पता है। जो उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है शब्दांश, यानी कि सबसे पहले तो इस वर्ड को ही समझो कि शब्दांश क्या है। जो शब्दों के डेफिनेशन मत बोलिएगा, जो मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि शब्दों के आगे लगे वो उपसर्ग है, शब्दों के पीछे लगकर जो अर्थ बदले वो प्रत्यय है। लेकिन ये तो बेसिक है, हमें एग्जाम में जो पूछा जाए, कोई वर्ड दे दिया जाए, पूछा जाए ये बताइए तदित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, तो अगर हमें प्रत्यय ही नहीं पता तो हम क्या बताएंगे कि तदित प्रत्यय क्या है और आपका जो है कृत प्रत्यय क्या है। तो एक ऐसी क्लास जिसमें शब्दांश, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोल रही हूँ कि हमारा सिलेबस भले यही है लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो लो टू हाई चलेगा, A to Z चलेगा। A to Z इट मीन्स आपको जब तक शब्द नहीं पता तो आगे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये मेरी जो क्लास है ये पूरी की पूरी ट्रिकी होने वाली है। और ट्रिक्स कब आएंगी, जब आपको पूरा प्रॉपर ग्रामर आती होगी। तो इतना भी टफ नहीं है, अगर आप ग्रामर हमारे साथ बने रहेंगे तो ट्रिक्स देखेंगे और आप ये देखेंगे कि विदाउट पेन पेंसिल सिर्फ कुछ ट्रिक्स को माइंड में रखने से भी क्या हिंदी ग्रामर जैसा सब्जेक्ट सॉल्व हो सकता है और क्या उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं। बिल्कुल लिए जा सकते हैं अगर छोटी छोटी बेसिक ट्रिक्स को याद रखा जाए तो उसके आगे बढ़ते हैं। हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय हमारे शब्दांश कहलाए। कैसे शब्दांश, वही जो शब्दों के आगे लगे और शब्दों के पीछे लगे, जिन्होंने आगे लगकर अर्थ बदला और जिन्होंने पीछे लगकर अर्थ बदला। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 4th नंबर पर जो टॉपिक दिया गया है वो है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्दों का कोई एंड तो है नहीं, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड्स मिल जाएं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ड की बार बार प्रैक्टिस कराई जाए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उनके लिए भी ट्रिक्स का यूज़ करते हुए उन्हें भी एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, सेम आपका जैसे पर्यायवाची रहता है वैसे ही आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मुहावरों के भी आते हैं। इनमें भी डिफरेंस होता है, मुहावरे क्या हैं और लोकोक्तियाँ क्या हैं, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद बात करें सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले पार्ट की, बात करें समास की। यहाँ पर समासिक वर्ड लिखा है, यहाँ पर लिखा है कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, लेकिन जब तक आपको समास का मतलब ही नहीं पता तो आप समास विग्रह क्या करोगे। नीला है कंठ जिसका,
आप बताइए कौन सा समास है, और विग्रह करिए। कैसे बनेगा? नीला प्लस ग्रह कैसे, आप कैसे करोगे? या अभी हम विग्रह ना करें, सिंपल आपसे पूछा जाए, नीला है कंठ जिसका। एक और वर्ड मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे मोस्टली एग्जाम में एक वर्ड यूज होता है, मैंने ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस वर्ड को आते हुए देखा है, वर्ड आता है पीताम्बर। पीला है वस्त्र जिसका, अब ये तो डिफाइन करके हुआ पीला है वस्त्र जिसका, लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप ये बताइए कि पीताम्बर कौन सा समास है? क्या ये अव्यवी समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है? तो इसके लिए भी अगर आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता दिए जाएं तो अभी आपको अपने नोट्स को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक उसमें बता दोगे कि पीताम्बर कौन सा है। क्या आप सोच पाए हैं कि पीताम्बर कौन सा है? जरा सोचिए माइंड में, ट्रिक्स बताने के बाद तो इतना टाइम लगने वाला भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं विलोम शब्दों की। विलोम शब्द जैसे ये तो हम स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर वो डेली यूज वाले तो जो हम डेली बेसिस पे वर्ड यूज करते हैं वो तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पर भी एक ऐसी शीट रेडी की गई है जो आपके एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आने की पूरे चांस रहेंगे। कौन से ऐसे सेलेक्टेड विलोम शब्द हैं, कौन से ऐसे सेलेक्टेड अपोजिट वर्ड हैं जिन्हें हम याद करके जाएं और हमारे पेपर में आ जाएं। मैंने पेपर नहीं बनाया है, बट अब तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं, कान आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, तो पकड़ा तो कान ही गया है, सेम उसी तरह से विलोम शब्दों के लिए भी कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पर आपको एक असाइनमेंट शीट के रूप में पूरा रिवीजन के, असाइनमेंट शीट का पूरा एक रिवीजन तौर पर कराएंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास जो स्टार्ट होगी ना वो शब्द से होगी, शब्द वाक्य से होगी, शब्द प्रकार से होगी, कि शब्द होते क्या हैं, शब्द के वाक्य, शब्दों को कितने प्रकार से में बांटा जाता है, कौन सा शब्द कहाँ से आया, क्या जो आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये वर्ड कहाँ से आते हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन वर्ड यूज करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिदिन वर्ड क्या है? ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या योग रूढ़ है? इसको जानने के लिए सबसे पहली क्लास हमारी शब्द और शब्द वाक्य या आप प्रकार भी बोल सकते हैं वो लेनी जरूरी है, और आपको ये क्लास होगी तभी जाकर आपको ये जो हमारा 8th नंबर पर टॉपिक दिया गया है शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। अब पेयर बनते हैं, एग्जाम में दिया गया वर्ड माता पिता या दाल रोटी, या आप माता पिता ही ले लीजिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं माता पिता, और आपको ऑप्शन दिए गए, बताइए सार्थक शब्द है, सार्थक निरर्थक शब्द है, सार्थक युग्म शब्द है, पुनरुक्त शब्द है। लो जी, अब ये नए नए वर्ड्स, आंसर तो तब निकलेगा ना जब हमें पता हो सार्थक क्या होते हैं, पुनरुक्त क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो एक क्लास जिसमें हमारा पूरे ग्रामर का बेस रेडी होगा वो हमारी पहली क्लास होगी, जिसके अगर हमने वो क्लास ली तो हमें तभी हमें तब जाकर हमें शब्द युग्म बनाने आएंगे। और आपका जो एग्जाम हो रहा है यहाँ से भी मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से आपको 100% आपका 2 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपको वाक्यों के लिए सार्थक शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर संज्ञा दी गई है, और संज्ञा से विशेषण बनाने को भी दिया गया है। संज्ञा से विशेषण, बात से बना बतियाना। अब पहले तो ये बताइए इसमें संज्ञा कहाँ है और विशेषण कहाँ है, यानी कि संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए सबसे पहले तो संज्ञा आनी चाहिए, और संज्ञा विशेषण के लिए मुझे संज्ञा के साथ सर्वनाम भी आना चाहिए। आपने अगर सुना होगा तो विशेषण होते क्या हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर या उनकी विशेषता बताते हैं, स्थान पर नहीं, वो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो कौन होते हैं, विशेषण। तो हम उसके लिए हमें यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों की एक कंबाइंड क्लास, जिसमें आप पहले संज्ञा बताया जाएगा, फिर सर्वनाम बताया जाएगा और फिर विशेषण, और फिर आपको इसको जोड़कर कंबाइन कर जो आपका टॉपिक है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, कैसे हमारे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनता है वो सिखाया जाएगा। आगे चलें, आगे अगर हम बात करें तो एक अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, वाक्य शुद्धि दी गई है, ठीक है, और अशुद्धियों के कारण भी दिए गए हैं, और कई बार 4 अशुद्धियों में से करेक्ट आपको दी गई है। अब आप जो हमें पता है कि हमारी जो हिंदी है, बोलते समय लिखते समय हम बहुत गलतियां करते हैं, बट ये गलतियां हम घर में तो कर सकते हैं, बट जब हम फॉर्मल तरीके से, हम सिस्टमेटिक तरीके से बाहर काम कर रहे हैं तो इन गलतियों का करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो हमें इन गलतियों को भी नहीं करना है। हिंदी सिर्फ आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक करना है, आपकी ये लैंग्वेज आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। हमारी ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर हमें इंग्लिश वर्ड नहीं बोलना होता है और बोलते समय हम गलती करते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो क्यों ना हम जब ग्रामर की क्लास हो रही है तो हम अपने ग्रामर को भी, हिंदी को भी इंप्रूव कर लें। आगे चलें, आगे बात करें वाक्य की, जिन्हें हम वाक्य भी कह सकते हैं समझने के लिए। वाक्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको पता हो कि 2 वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या है, कृतवाच्य क्या है, राधा मोहन की ही बहन है। अब यहाँ पर छोटी सी एक की है, उसको हाईलाइट किया गया है, राम, श्याम और मोहन तीनों मित्र हैं, और को हाईलाइट किया गया है, और आपसे पूछ रहे हैं बताइए कौन सा वाक्य है भाई। तो जब तक आप पूरे वाक्य की क्लास नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्रिया दिया गया है। क्रिया, जैसे मैंने अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है और जिनके ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, उनमें से एक और टॉपिक हमारे सामने आया है क्रिया।
जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। कितने टाइप्स की होती है? पेपर में पूछा गया क्रिया कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, आकर्मक सकर्मक, या इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं होती हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रिया में एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया है, द्विक्रमक क्रिया है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो यहाँ पे तो 3 वर्ड्स लिखे गए हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। बट इनके बीच में जब स्टेटमेंट्स में हमारे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर हमें सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ये भी पूछेंगे। तो हमें सिर्फ इन 3 को ही नहीं करेंगे, हम क्रिया को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अगर हमारा सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सेम शब्द शुद्धि आएगी, वही सेम हमें फिर से उसको करना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वाच्य, सेम वैसे ही हमारे यहाँ वाक्य भी बनते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अभी जो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, राम, मोहन और सोहन मित्र हैं, और शब्द हाईलाइट किया गया, 3 ऑप्शन दे दिए, बताइए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अभी मैं अगर छोटी छोटी 3 ट्रिक्स बता दूं तो अभी की क्लास में अभी भी आप बता सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें आप बता देंगे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो इसके लिए हमें क्लास तो लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ हमें एक और टॉपिक दिया गया है कि जो हमारा जो कार्यालय है, यानी कि जो हमारा एडमिन वाला वर्क है, जो हमारा सिस्टमेटिक, जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जहाँ पे वर्क होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको यहाँ तो वर्क करना ही करना है। यहाँ पर भी लेटर्स लिखे जाते हैं। लेटर्स लिखते समय हम बहुत गलतियाँ करते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं और कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर पूरा एक फॉर्मेट रेडी किया गया है, जिसे आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग से हमारा जो बैच स्टार्ट होगा एंड तक हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। ये मैंने आपके साथ जो है पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया। ये क्लास हमारी पूरी सिलेबस की रही। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना ग्रामर पार्ट स्टार्ट करेंगे, और वो पूरा, मैंने फिर से बोल रही हूँ कि वो A to Z ही होगा। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस की तो आपको सेकंड क्लास में नहीं समझ में आएगा, सेकंड मिस की तो थर्ड नहीं आएगी, और यहीं से ही आपका बेस। लेकिन अगर आपने ये कॉन्टिन्यूस क्लासेस ली तो आप पूरा का पूरा 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सिलेबस जो है वो समझ में आया होगा, फॉर्मेट समझ में आया होगा, और हमें किस तरह से अपने हिंदी को प्रिपेयर करना है, किस तरह से रिविजन करना है, ये भी आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। धन्यवाद।